Welcome everyone in this lecture on problems based on height and distance. In this lecture I will be talking about problems mainly asked in board exams, that is CBSE board. So let's start with the first problem, which is, I'm going to read it. The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than the shadow when it was at an angle of 60 degree. Find the height of the tower. Okay. So in this question we need to find the height of the tower. What information is given to us is that this is the tower. Name it AB. Now the sun behind the tower is shining and the sun is casting shadow of this tower here. When the sun was at an angle of 60 degree, the shadow was CB. The shadow was of length CB. But when the angle of the sun became 45 degree, from 60 degree to became 45 degree. Okay, first the sun was here. Then the sun came here. Okay. When the sun went down, the shadow became longer. It is obvious. We have already seen it in practical life. At the sunset, the shadow is longer, and when the sun is at the head, the shadow is very short. Okay. So the shadow is 10 meter longer when the angle of elevation of the sun is 45 degree. तो अभी एक चीज सब बच्चे याद रखेंगे कि बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री एंगल हमेशा अंदर रहेगा, छोटा वाला एंगल हमेशा बाहर रहेगा. ट्रायंगल में जब भी बनाओगे बड़ा एंगल अंदर रहेगा, इससे भी कोई बड़ा एंगल आएगा तो उसके अंदर जाएगा. ठीक है, छोटा एंगल बाहर आता जाता है. ठीक, अच्छा, तो ये तो कॉमन सेंस है. अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर. तो ऐसा करते हैं, हर एक चीज का हम लोग एक लेटर से डिनोट कर देते हैं नाम. जैसे इसको हमने बोल दिया x, इसको हमने बोल दिया y. हमेशा याद रखो कि इन टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपका लगता है tan थीटा. मेनली tan थीटा का यूज होता है ज्यादातर. ठीक है, कोई और भी रेशियो यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट मेनली हम लोग को यूज करना पड़ता है tan थीटा. तो और एक चीज का और ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, जब भी बोर्ड में आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा तो डबल एंगल पे ही बेस्ड होगा. जैसे इस क्वेश्चन में दो एंगल का यूज हो रहा है. ठीक है, सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन कम आते हैं, डबल एंगल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है x की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर निकालना है. ठीक है, तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एंड ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC वी हैव tan थीटा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y और √3 इज इक्वल टू x अपॉन y. क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल, इन द बिगर ट्राइंगल ABD वी हैव tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन 10 प्लस y और 1 इज इक्वल टू x अपॉन 10 प्लस y, और 10 प्लस y comes here is equal to x. Now we need to replace y because we need the value of x. तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इक्वेशन में रखना है और y को इक्वेशन से हटाना है. तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो इक्वेशन नंबर 1 से. यहां से y इज इक्वल टू x अपॉन √3 आ जाएगा, वो यहां पे रख दो. 10 प्लस x अपॉन √3 इज इक्वल टू x. इसको सॉल्व करो, सारे x एक तरफ ले जाओ. 10 इज इक्वल टू x माइनस x अपॉन √3, ये हो जाएगा √3 x माइनस x अपॉन √3. यहां पे है 10, तो 10 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 x अपॉन √3. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको भी. यहाँ पे तो आ जाएगा 10√3 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू x.
इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आंसर को रैशनलाइज करके आंसर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब भी रूट आपका डिनोमिनेटर में हो तब भी रैशनलाइज जरूर कर लीजिए उसको। 10√3 अपॉन √3 -1 इंटू √3 +1 अपॉन √3 +1 इज इक्वल टू x। तो ये दोनों चीजें तो है a माइनस बी, a प्लस बी, ये बन जाएगा 3 - 1 अपॉन 10√3 √3 +1 इज इक्वल टू x। ये हो गया 2। इसको हम लोग अब देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, √3 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √3 इज इक्वल टू x। ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, 3 - √3। और अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि √3 की वैल्यू है 1.732, तो आपको यहाँ पे 1.732 रख करके मल्टीप्लाई करके तब आंसर को पॉइंट में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन्होंने √3 की वैल्यू नहीं दी है आपको तो जरूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट। Let's see the next question. From a point O on the ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and the top of the flagstaff on the top of the tower is 60 degree. Find the length of the flagstaff. If the length of the flagstaff is 5 meters, find the length of the tower. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये फ्लैगस्टाफ क्या है। ये मैंने पहले अपने लेक्चर में आपको बता रखा है ऑलरेडी कि फ्लैगस्टाफ कुछ इस तरीके की चीज होती है, ये इसको हम लोग फ्लैगस्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक फ्लैगस्टाफ है। तो हमारे पास एक टावर है, पहले तो उस टावर के ऊपर एक फ्लैगस्टाफ है। ठीक है, तो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है O, ऐसा इन्होंने बोला है। इस पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री और फ्लैगस्टाफ का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। फ्लैगस्टाफ 5 मीटर का है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग नेमिंग कर देंगे ABCD। फाइन। अब हमारे पास क्वेश्चन में आ गया है कि x की वैल्यू निकालिए। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास ट्राइंगल है 30 डिग्री का ट्राइंगल, ये आप देख रहे हैं ना, OBC ट्राइंगल, OBC ट्राइंगल। इसमें अगर हम लोग tan थीटा लगाएंगे in triangle OBC, we will get tan 30 is equal to x upon y, 1 by √3 is equal to x upon y। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब एक और ट्राइंगल है OAC, इन ट्राइंगल OAC फिर से हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा tan 60 इस बार is equal to x + 5 अपॉन y। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम लोग एलिमिनेट करेंगे y को इक्वेशन में से हटाना है हमें। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, y इधर आ जाएगा और इधर बचेगा x + 5। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। y की वैल्यू आ रही है x √3, वो यहां पे रख देंगे, √3 x √3 इक्वल टू x + 5। तो अब आपके पास आ जाएगा ये 3 टाइम्स x इज इक्वल टू x + 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x = 5, x = 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। x की वैल्यू आपने निकाली 2.5 मीटर।
Two pillars of equal heights stand on either side of a road which is 100 मीटर वाइड। तो यहाँ पे एक रोड है जो 100 मीटर वाइड है, ये हम रोड की विड्थ मान लेते हैं 100 मीटर। रोड के इस तरफ भी एक पिलर है और रोड के इस तरफ भी एक पिलर है, दोनों ही पिलर सेम हाइट के हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars is 60 and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of that point on the road. तो रोड पे कहीं भी एक पॉइंट है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P पॉइंट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पिलर्स का 60 और 30। तो किसको 60 लोगे, किसको 30 लोगे? हमेशा याद रखो कि जिधर लाइन ज्यादा स्टीप है, जिधर एंगल बड़ा है उसको 60 मान लेंगे और जिधर एंगल छोटा है उसको 30 मानेंगे। ये हाइट हो गई, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 100 मीटर लिखा हुआ है इसमें इधर का पोर्शन x मान लेंगे, तो इधर का पोर्शन हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक। तो अब हम लोग के पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एपीसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एपीसी, हमारे पास क्या है tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, और हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, जैसे कि इसको 1/√3 लिख सकते हैं, तो फिर h अपॉन 100 माइनस x, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल DBP। तो इस ट्राइंगल में भी हमारे पास tan 60 की वैल्यू कितनी है, h अपॉन x, या फिर √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको h भी निकालना है, x भी निकालना है, तो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम एक वैल्यू तो आनी चाहिए पहले, फिर दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इसको लिख लेंगे √3x इज इक्वल टू h। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली क्वेश्चन नंबर 2 से, ये आप 1 में रख दीजिए वहां पे, इन इक्वेशन 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 100 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 3x, या फिर 100 इज इक्वल टू 4x। तो फिर x की वैल्यू आ गई 25, x 25 आ गया तो आपका h भी आ जाएगा इन इक्वेशन 2, h इज इक्वल टू √3 इंटू 25 इज इक्वल टू 25√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये एक नया 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द plane becomes 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500√3 meter, find the speed of the aeroplane in kilometer per hour. तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक एरोप्लेन है, यहां पे ये एरोप्लेन पहले तो ग्राउंड से हम देख रहे थे इसको, तो ये एंगल बना रहा था 60 डिग्री, फिर 15 सेकेंड तक ये उड़ता रहा, फिर यहां पे आ गया ये एरोप्लेन। अब ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है ये 15 सेकेंड में कवर किया है, ये डिस्टेंस इसने 15 सेकेंड में कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड O मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B, C, D, इसकी कांस्टेंट हाइट है 1500√3 मीटर, तो यहां पे भी 1500√3 मीटर होगा, ठीक है हाइट।
AB और DC, AB और DC की वैल्यू हो गई 1500√3। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो पहले ये देख लेते हैं स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकलेगा कैसे। किसी भी चीज की स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डिस्टेंस, हमारे पास होना चाहिए टाइम। तो हमारे पास टाइम तो है कि B से लेके C पॉइंट तक चलने में उसने 15 सेकेंड लगाए। अब अगर कहीं से हमें ये मिल जाए कि B से C तक डिस्टेंस कितना है, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल लेंगे प्लेन की। तो हमें सिर्फ निकालना है BC, लेंथ ऑफ BC। तो हम लोग हर चीज को एक लेटर दे देंगे, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। वी नीड द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन। सो वी हैव ट्राइंगल्स, वी कैन मेक इन द फर्स्ट ट्राइंगल OAB triangle, OAB. In triangle OAB, we have the angle 60 degree, tan 60 is equal to height 1500√3 upon x, or this is √3 is equal to 1500√3 upon x, or x √3 is equal to 1500√3. √3 cancel, x equal to 1500. So x की वैल्यू तो आ गई। अब निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ BC। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है OCD ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OCD we have tan 30 is equal to 1500√3 height upon base is OC of this triangle, base is OC is x plus y, and this is 1/√3 is equal to 1500√3 upon x plus y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो x plus y is equal to 1500√3 into √3। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1500 plus y is equal to 1500 into 3। तो y is equal to 4500 minus 1500 is equal to 3000 मीटर। तो y की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। तो अब इसकी स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। स्पीड is equal to distance upon time is equal to 3000 meter upon 15 second। तो ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। बट इन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में बाय मल्टीप्लाइंग इट to 18/5 km पर आवर। यह आपने फिजिक्स में सीखा होगा कन्वर्जन रेशियो। ये हो जाएगा 440 40 into 18, 4 8 जा 32, 2 3 4 1 जा 4, ये 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिस प्लेन इज फ्लाइंग। The angles of elevation and depression of the top and bottom of a tower from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the heights of the building and the tower and also the distance between them. तो एक बिल्डिंग है जिसके टॉप पॉइंट से हम लोग एक टावर को देख रहे हैं सेम ग्राउंड पे। इस बिल्डिंग के टॉप से हम लोग इस टावर को देख रहे हैं।
कुछ इस तरीके से। इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और जब इसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का, ये नीचे, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट इन्होंने दे रखी है 60 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हमें हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा तो हम लोग टावर और बिल्डिंग के हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन देम वो भी हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये x जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको y लिख देते हैं, इसको z लिख देते हैं, ठीक है। तो y सबसे पहले हमें दिख रहा है कि y जो है वो 60 मीटर के इक्वल है, तो इसको आप लोग y को लिख सकते हैं 60, ठीक है, क्योंकि AB और DC की लेंथ इक्वल है बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो अब हम लोग इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 90 है। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग tan लगा सकते हैं, ठीक है। तो जरा पहले ट्रायंगल में हम लोग tan लगाते हैं इन ट्रायंगल AED, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Z अपॉन AD। अच्छा, AD की जो वैल्यू है वो BC की वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम है रेक्टेंगल में, तो ये भी x है, ठीक है। तो अब आपको मिल जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू Z अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। अब आप जब इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो आपको मिलेगा इन ट्राइंगल ACD the value of the angle is 60 degree, tan 60. This is perpendicular here and this is base, so 60 अपॉन x, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ होगा √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, या फिर x √3 इज इक्वल टू 60, या फिर x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 20 √3। x की वैल्यू आ गई 20 √3। अब ये जो वैल्यू है x की, ये हम लोग यहां पे रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 बाई √3 इज इक्वल टू Z अपॉन 20 √3। तो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, 20 √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपने डिफरेंस भी देख लिया, डिफरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड टावर is equal to 20 meter. Distance between them is equal to 20 √3 मीटर। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपने निकाल ली हैं इसकी। अब यहां पे बेटा एक नया क्वेश्चन आ रहा है, जरा ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जरा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन है। ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. तो यहाँ पे क्या है कि एक क्लिफ है। क्लिफ बेटा होता है एक पहाड़ की चोटी को हम लोग कहते हैं क्लिफ। तो एक क्लिफ है, और इस क्लिफ की तरफ एक बोट आ रही है। ये आपकी बोट है,
ये क्लिफ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अभी एट दिस मोमेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लिफ ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ इज 30 डिग्री, ठीक है। और अभी से 6 मिनट बाद 6 मिनट्स लेटर यहां पे आ जाएगी जब बोट 6 मिनट लेटर, तो बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल है यहां पे 30 डिग्री और ये एंगल यहां पे है 60 डिग्री, और ये हाइट ऑफ द क्लिफ, ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए है x, ये डिस्टेंस y, इनको नेमिंग कर देते हैं a b c d x, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज देखिए, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि 6 मिनट में यहां से यहां पर आ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 6 मिनट इज इक्वल टू ए बी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट फ्रॉम A to B is equal to x and time is equal to 6 minutes, ठीक है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हम लोग वही tan थीटा लगाते हैं अपना दोनों ट्राइंगल्स में। इन ट्राइंगल in triangle BDC, in triangle BDC we have tan 60 is equal to h upon y, root 3 is equal to h upon y, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। in triangle ADC tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, या फिर 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू h√3, ठीक है। तो यहां से ऐसे करते हैं, h को एलिमिनेट कर देते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं y की वैल्यू इधर, ये क्योंकि हाइट पूछी नहीं गई है, पूछा ये गया है कि यहां शोर तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा बोट को, पूछा ये है कि बोट को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। तो इन्होंने पूछा है टाइम, तो टाइम तभी मिलेगा जब स्पीड हमारे पास हो, और स्पीड हो और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास हो, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे h की वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यहां से निकल रहा है कि h इज इक्वल टू, इधर देख लेते हैं, √3y इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू यहां रख देंगे, हमें मिल जाएगा √3y इंटू में y, सॉरी इंटू में √3 इज इक्वल टू 3y x प्लस y, या फिर x इक्वल टू 2y। अच्छा, अब आप ये बताइए कि x जो डिस्टेंस है वो क्या है, डबल ऑफ y है। अच्छा, ये आपको साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू डबल ऑफ y है। ये रिलेशन जो आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाल लिया है, इस रिलेशन को हम लोग रखेंगे स्पीड की इक्वेशन में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है x, टाइम ले रहा है 6, तो स्पीड इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है x अपॉन 6, ठीक है। अब अगर दोबारा स्पीड की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो हमें मिल जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस y अपॉन टाइम t, लेकिन स्पीड क्या है, x अपॉन 6 है। फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, from 3 we can put the value of speed here, x upon 6 equal to y upon t। तो t की वैल्यू निकाल लेंगे, t is equal to 6y upon x
अब यहां से y और x के बीच में जो रिलेशन है वो वहां पे रख देंगे हम लोग। तो हमारे पास x की वैल्यू है 2y, यहां रख देंगे 2y, 6y अपॉन 2y इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3 मिनट। तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 3 मिनट लगेगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, और कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि x को ट्रैवल करने में उसे 6 मिनट लग रहे हैं, तो x के आधे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। x के आधे डिस्टेंस को मतलब ये क्या है, ये x जो है ये y का डबल है ना, तो y ट्रैवल करने में x/2 डिस्टेंस हुआ, तो आधा कर दो 6 का, 3 मिनट लगेंगे।